ये कहानी ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित बांगरीपोसी गांव में रहने वाले पत्रा परिवार की है, जो संथाल जनजाति समुदाय से है। घर के बाहर खुला आंगन है। मंजू घर के दरवाजे पर खड़ी है। पास ही खाट पर उसके सास ससुर बैठे आपस में बात कर रहे हैं। पहले जंगल हमारे जीवन का सहारा था। रोज की जरूरतें वहीं से पूरी हो जाती थी। जंगल सिर्फ खाने पीने का सहारा नहीं थे। घर बनाने की लकड़ियाँ, दवाइयाँ, रेशा, पत्ते, सब कुछ हमें वहीं से मिलता था। बुखार हो या पेट दर्द, हर बीमारी की दवा जंगल में मिल जाती। अब वही पौधे ढूंढने पर भी नहीं मिलते। पहले आप जो दवा जंगल से ले आती थी, अब उसके लिए लोगों को बहुत दूर दूर अस्पताल जाना पड़ता है। हाँ बेटा, जब जंगल में जड़ी बूटियां ही नहीं बची तो मेरा पारंपरिक ज्ञान और अनुभव किस काम का रह गया। तुम्हारी बात तो सही है। जब पेड़ कटे तो सिर्फ जंगल नहीं, हमारी रोजी रोटी भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। जंगल में साल के पत्ते, महुआ, हरिदा, पनीर फूल और जड़ी बूटियां पहले भरपूर मिलती थी। हमारे बुजुर्ग भी उन्हीं पर निर्भर रहते थे। पर अब हालात ऐसे नहीं रहे। इसी वजह से रोजी रोटी कमाने के लिए सोरों को शहर जाना पड़ा। वहाँ भी उसे रोज काम नहीं मिलता, आमदनी भी पूरी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ रहकर भी क्या कर सकते थे। कौन अपना घर छोड़ना चाहता है। मजबूरी में ही इंसान को जाना पड़ता है। जंगल के बिना हमारा जीवन अधूरा हो गया है। जो कभी हमारा सबसे बड़ा सहारा था, वही आज हमसे दूर होता जा रहा है। रसोई के कोने में चूल्हा जल रहा है। खाने में सादे दाल और चावल बने हैं। मंजू बच्चों को खाना परोस रही है। आओ बच्चों, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, क्या हम रोज ऐसा खाना नहीं खा सकते जिससे दादा दादी और हम सबको पूरी ताकत मिले? इन दिनों तूफान और बाढ़ से फसल भी खराब हो गई है, इसलिए घर में अनाज और सब्जियां पहले जैसी नहीं बची। हाँ माँ, तू सही कहती है। बेटा, अभी यही खा लो। मैं कोशिश करूंगी कि शाम को जंगल से साद ले आऊं, ताकि घर में सबको पौष्टिक खाना मिल सके। खाना खा भी लूं माँ, फिर भी कमजोरी सी रहती है। स्कूल में ध्यान भी नहीं लग पाता। बेटा, खाली पेट रहोगे तो कमजोरी और बढ़ेगी। तू इन दिनों बहुत सुस्त रहने लगा है। जब बच्चे पौष्टिक आहार न ले तो उसका असर सीधे उनके शरीर, पढ़ाई और भविष्य पर पड़ता है। राजू थोड़ा सा खाना खाकर बाहर खेलने चला जाता है और मंजू की आंखों में बच्चों के कमजोर होते शरीर की गहरी चिंता झलकती है। ये पूरे परिवार के पोषण और बेहतर भविष्य से जुड़ा विषय है। शाम का समय, गांव का खुला मैदान, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। राजू भी खेल में शामिल होता है। राजू, गेंद पकड़, ये तेरी तरफ आ रही है। राजू दौड़ता है, पर गेंद उससे आगे निकल जाती है। रुको, मैं थक गया हूँ। अरे, तू तो सबसे तेज दौड़ता था, अब क्या हो गया? मन तो है, पर मैं तेज नहीं भाग पा रहा। तू इतनी जल्दी कैसे थक गया? अभी तो खेल शुरू हुआ है। थोड़ी देर खेलते ही मेरा शरीर थक जाता है, जैसे ताकत ही नहीं बची। जा, थोड़ी देर किनारे बैठ जा। बाकी बच्चे खेल जारी रखते हैं। राजू किनारे खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है। जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं, उनके साथ लोगों का सहारा भी टूट जाता है। दिनचर्या, रोजगार और सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है। जंगल कम होने से बरसात का समय बदल जाता है, जमीन कम उपजाऊ हो जाती है और मौसम चुनौती बन जाता है। इस बदले हुए मौसम का असर सीधा गांव वालों, बच्चों और उनके आने वाले कल पर पड़ता है। क्या जंगलों के बिना हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित है?